नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और वीडियो में ITGC की तरफ से। आज हम करने वाले हैं रिव्यू NVIDIA का 1650 सुपर और हम इस रिव्यू में देखेंगे कि ये प्राइस कितने पर है और आप इस प्राइस के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लेटेस्ट गेम्स पे किस रेजोल्यूशन पे चलेंगे और कितनी फ्रेम रेट देंगे। तो चलो इसको जल्दी से सिस्टम में डालते हैं और शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको इस कार्ड के बारे में, फिर हम शुरू करते हैं रिव्यू को। तो दोस्तों ये कार्ड जो है आपको जो मेरे पास है ये 14,850 रुपये का कार्ड है। तो ये कार्ड 22 तारीख को नवंबर को लॉन्च होने वाला है और इसके टेक्निकल स्पेक्स जो है वो अभी इस समय स्क्रीन पे आ रहे होंगे। यस आ रहे हैं ना। तो चलो इसको देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस देता है ये गेम्स के साथ। चलो देखते हैं इसके बॉक्स पे क्या आता है। यू गेट अ नाइस 3 साल की वारंटी मिलती है। ये इसके अंदर एक 128 बिट मेमोरी बस है GDDR6 की और 4 GB वीडियो रैम मिलती है इसके साथ। और ये बता रहा है कि इसमें ट्विन X2 कूलर है इसका ओवरक्लॉक्ड एडिशन वाला। इसमें ट्यूरिंग के शेडर्स हैं, डायरेक्टएक्स 12 का सपोर्ट है और एंसेल का सपोर्ट है, विच आर ऑल यूजफुल टेक्नोलॉजीज बाय NVIDIA। ओह अंदर हमारे को एक ब्राउन बॉक्स मिलता है। चलो इसको स्ट्रेट कर देते हैं। स्ट्रेट ब्राउन बॉक्स को खोलते हैं, क्या मिलता है उसके अंदर हमारे को। तारा वाह, बक्से के अंदर बक्सा। अरे भाई 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 इतने सारे बक्से। चलो इसको बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ओहो इसके अंदर Inno3D के 2 डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। ये है इसकी CD, जो इसका वारंटी डिस्क्लेमर है, ठीक है। और इसके अंदर CD मिलती है जहाँ से आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस उल्टे हाथ में। चलो देखते हैं दूसरी क्या चीज़ है। पावर सप्लाई की गाइडलाइन दे रखी है जिसका मैं एक बारी फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये रहा इसका दूसरा पेज। चलो बेसिकली ये बताता है आपको कि कितने पिन पावर चाहिए होती है कौन से कार्ड्स को। 1650 सुपर को 400 वॉट चाहिए होते हैं, तो 8 पिन का कोई नहीं है, 6 पिन का एक पावर कनेक्टर चाहिए, ठीक है। चलो अब ये हो गया तो लेट्स गेट टू द मेन पार्ट। अब ये बक्से के अंदर जो बक्सा मिला है इसको खोलते हैं गाइस। अंदर ऐसे करके है, ओके। तो हमारे को कार्ड अब मिलता है जो मैंने उल्टा निकाला है। नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ ये रहा फ्रंट ऑफ द कार्ड इसकी। चलो भाई पेस्टिंग निकालें और इसको एंटी स्टैटिक बैग से निकालते हैं। ये आ गया और टाडा ये रहा कार्ड इसका। तो भाई कार्ड के पीछे जो है एक डिस्प्ले पोर्ट है, एक HDMI 2.0B है और एक DVI-D कनेक्टर है। भाई DVI-D है तो गाइज अगर आप इसमें एनालॉग सिग्नल यूज करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। तो आपका अगर आपका एनालॉग मॉनिटर है तो आपको एक अलग से कन्वर्टर लेना पड़ेगा। इसके राइट साइड में ठीक है, लाइक अच्छा है, कॉपर की हीट पाइप है, एल्यूमिनियम के हीट सिंक्स है। देखिए जरा ऊपर से क्या है। ऊपर से यू गेट Inno3D ग्राफिक कार्ड GTX और सामने एक 6 पिन पावर कनेक्टर है जो आपको दिखाई रहा था वो ऑलरेडी, पावर सप्लाई मैनुअल। चलो ये सब हो गया। अब इसको जो है फैंस अच्छे हैं, फैंस चंगे हैं, लाइक अच्छा है। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, इसको सिस्टम में डालते हैं। तो जो सिस्टम यूज किया जा रहा है उसके अंदर एक i9 9900K है जिसके साथ 32 GB ऑफ DDR4 रैम रनिंग एट 3000 mHz पे यूज कर रहे हैं हम। कायदे से इस कार्ड के साथ एक 9900K यूज तो नहीं करना चाहिए, और क्योंकि कोई इस कार्ड को जो खरीद रहा होगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक i5 या एक Ryzen 5 के लिए पैसे होंगे। बट क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं ये कार्ड पूरी क्षमता में, जब इसके पास CPU बॉटलनेक नहीं है तो ये क्या कर सकता है, इसलिए मैंने इस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है इस टेस्टिंग के लिए।
तो दोस्तों जो पहला गेम हम बेंचमार्क करने वाले हैं वो है रॉकस्टार का रेड डेड रिडेम्पशन 2। जब तक ये गेम लोड हो रहा है तो तब तक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ 1650 और 1650 सुपर के बारे में। गाइस 1650 सुपर है, उसके अंदर आपको 1280 कूड़ागोर दिए गए हैं जो पुराने 1650 में 896 थे, और 1650 सुपर में उसके जो है मेमोरी आर्किटेक्चर को भी बदला गया है। पहले वाले में DDR5 की 4 GB मिलती थी आपको, अब 1650 सुपर में भी आपको 4 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी मिलती है जो बहुत ही फास्ट है एज कंपेयर टू GDDR5। और हाँ, मेमोरी का बिट का कनेक्शन है वो 128 से 192 बिट पे कर दिया गया है। तो गाइज ये काफ़ी अपीलिंग प्राइस पॉइंट पे आपको एक काफ़ी अच्छा रिफ्रेश दिया जा रहा है। तो दोस्तों पहले बेंचमार्क में हम देखते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अंदर जो हमने यूज़ किया है वो इन गेम बेंचमार्क को यूज़ करके पता करा है कि गेम के अंदर मैक्सिमम फ्रेम रेट 40 FPS तक पहुंच जाता है और एवरेज फ्रेम रेट 37 पर रहता है। और 0.1% और 1% लॉस को देख के ये कह रहा है कि गाइस बैलेंस्ड वाला जो प्रीसेट यूज़ करते हुए आपको एक 30 FPS का अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1080p पे। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा और स्मूथ चाहते हैं तो गाइस आपको थोड़ी सेटिंग्स और ज़्यादा लो करनी पड़ेंगी 60 FPS को अचीव करने के लिए। और घबराइएगा नहीं दोस्तों, RDR2 बहुत ही CPU और GPU इंटेंसिव गेम है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स चाहता है, तो इसलिए गाइस थोड़ी सी कम FPS आ रही है इसके अंदर। बट काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको अपनी फ्रेम रेट को एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट गेम और लिस्ट इज नीड फॉर स्पीड हीट। उसमें हमने देखा है कि हमारे को एक एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 56.4 FPS आया है और 1% और 0.1% लॉस थोड़े लो हैं इस गेम के। बट इसके अंदर आप अगर, क्योंकि ये रेसिंग गेम है और 60 FPS एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है इसके अंदर हाई सेटिंग्स पे, अल्ट्रा की जगह हाई पे खेलोगे तो आपको एक अच्छा प्लेबल फ्रेम रेट आ जाएगा 1080p पर। तो दोस्तों GTA 5 हमारा अगला गेम है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे को एक एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 70 FPS मिल रहा है। 43 से लेके 38 के 1% और 0.1% लॉस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अल्ट्रा सेटिंग्स पे इस गेम को ना खेलें 1080p पे, बल्कि मीडियम सेटिंग्स पे करके, थोड़े सेटिंग्स रिड्यूस करके आप गेम को खेलें तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी प्लेबल होगा 1080p 60 FPS के लिए। तो दोस्तों ये मॉडर्न वॉरफेयर हमारे कॉल ऑफ ड्यूटी फैंस वालों के लिए, ये जो लेटेस्ट 2019 में मॉडर्न वॉरफेयर आया है उसके अंदर हमारे को एक एवरेज FPS आया है 79 FPS का और मैक्सिमम फ्रेम रेट आया है 100 FPS का। 1% और 0.1% लो तो इस बारे में इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये एक बारी कोई स्टटरिंग हुई थी जिसकी वजह से 0.1% लोज इतने ज़्यादा लो दिखा रहा है। गेम बिल्कुल ही प्लेएबल है, बिल्कुल परेशानी नहीं आई इस गेम को खेलने में। बट हाँ, याद रखिएगा आपको अपने टेक्सचर्स हाई से नॉर्मल पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 GB रैम इस गेम को अल्ट्रा सेटिंग पे चलाने के लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, थोड़े कम है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आखिरी गेम ऑन आवर लिस्ट पे आते हैं, जो लास्ट गेम है जिसका नाम है स्टार वॉर्स फॉलन जेडाई ऑर्डर। ये एक सिंगल प्लेयर स्टोरी एक्सपीरियंस है गाइस, इसमें कोई मल्टीप्लेयर नहीं है, तो ये का और इसमें कोई इन गेम बेंचमार्क टूल नहीं है। तो मैंने इसका जो है बेंचमार्क ऐसे ही लिया है कि एक स्टोरी एलिमेंट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्सप्लोजन अब हो रहे हैं, उसको देखकर मैंने देखा है कि ये गेम जो है 50.5 FPS की एवरेज फ्रेम रेट के साथ चल रहा है एपिक सेटिंग्स के अंदर।
तो गाइज अगर आप थोड़ा सा जो है इसका डायनेमिक रेजोल्यूशन स्केलिंग ऑप्शन अगर आप ऑन कर दोगे तो आई थिंक आप 60 FPS इस कार्ड के साथ अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों मेरा इस कार्ड के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस कार्ड के साथ गेम्स आप 1080p और 60 FPS के ही लिए खरीदें इस कार्ड को, और 1440p बिल्कुल ही ट्राई ना करें। बट ये कार्ड एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको लेटेस्ट टाइटल्स 2019 के जितने भी आए हैं एक अच्छे फ्रेम रेट 60 FPS और एक अच्छी रेजोल्यूशन 1080p पे खेलने का मौका देता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या दोस्तों आपको ये कार्ड अच्छा लगा? क्या आपको ये रिव्यू अच्छा लगा? क्या ये कार्ड आप खरीदना चाहेंगे? क्या आपका फेवरेट गेम हम टेस्ट करें? क्या हमने आपका फेवरेट गेम टेस्ट किया? क्या कोई ऐसा गेम है जो आप देखना चाहते हैं इस कार्ड पे चलते हुए? ये सब सवालों के जवाब हमारे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड इसी के साथ मैं हूँ पजीत उर्फ नमन, आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं दूसरे रिव्यू में। नमस्कार।